हेलो एवरीवन। सो दिस इज द थर्ड टेस्ट। हमने दो टेस्ट कर लिया है एंड लेट्स बिगिन विद द थर्ड टेस्ट। और जैसा हमारा मैकेनिज्म है, वी यूज टू डिस्कस कोड्स जो कि यूपीएससी में आ सकते हैं या आए हुए हैं। और फिर हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट पीवाईक्यू का डिस्कशन करते हैं, फिर हम वो कोड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का कोड देखते हैं जो कि बहुत रिलेवेंट है हम सबके लिए। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। ओके, आई हैव टू शेयर द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो कोट है, सक्सेस इज द सम ऑफ द स्मॉल एफर्ट्स ऑफ रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ठीक है, कोड तो बहुत सिंपल सा है। इसमें यही कह रहा है कि अब छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं सब जुड़ के बहुत ही होते हैं। तो इसमें बहुत सारा, अगर आपने इसमें ऐसे लिखना है तो इसमें बहुत अलग अलग डायमेंशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो सकता है, जैसे एडुकेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज, वनरेबल सेक्शन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, सोसाइटल मूवमेंट, साइंस एंड टेक, क्लाइमेट एक्शन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किलिंग। ठीक है, तो ये सब पे डायमेंशंस पे आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कुछ कुछ एग्जांपल डॉक्टर वर्गीज क्योरिन का एग्जांपल दिया, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन में इन्होंने काफी ये किया था। फिर चिपको मूवमेंट में लोगों ने काफी स्मॉल एफर्ट्स दिया था। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इलॉन मस्क का एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो है ही वाज एबल टू मेक सच अ बिग कंपनी। स्पेसएक्स जो एफर्ट्स हैं, बार बार छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटे फेलियर्स हैं, उसको रेक्टिफाई करके। ठीक है, रतन टाटा जी का एग्जांपल दे सकते हैं, मैरी क्यूरी का एग्जांपल दे सकते हैं। तो आपको पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। ठीक है, और एग्जांपल्स आप सोचिए यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे एग्जांपल्स। जैसे आप देखिए यहाँ पे दशरथ मांझी का बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। दशरथ मांझी का आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जो कि डायरेक्टली आप यू कैन यूज एज एन एनेक्डोट इटसेल्फ, बिकॉज दैट वुड बी अ वेरी एप्ट एनेक्डोट। कि भाई आप कह सकते हैं कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वहां से 55 किलोमीटर था, पर एंड समहाउ उनकी वाइफ मर जाती हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते। तो सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी, समझते हैं, हैमर एंड चीजल से उन्होंने भाई 22 साल अकेले काम किया। कैन यू इमेजिन 22 years? ही हैज वर्क 22 years अलोन फॉर दिस पर्पस। कि इसमें 110 मीटर लंबा रोड बनाया जो कनेक्ट कर देता है, जिसमें 55 किलोमीटर का डिस्टेंस को भाई 15 किलोमीटर कर दिया। सो दिस कैन बी अ गुड एनेक्डोट। उसके बाद अगर इन्वायरमेंट से आप देना चाहते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर का एग्जांपल दे सकते हैं। पोलियो का हेल्थ केयर से बहुत अच्छा एक एनेक्डोट हो सकता है कि 1980s में वर्ल्ड वाज सिक विद द पोलियो। फिर डोर टू डोर कैंपेन, गवर्नमेंट, आंगनवाड़ी और वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, सब लोग मिलके जो है पोलियो को आज कैसे बीट किया। तो दैट इज हेल्थ केयर का एक एनेक्डोट हो सकता है। माइकल जॉर्डन का एग्जांपल दे सकते हैं। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर एग्जाम दे सकते हैं, कैसे माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में उनको रिजेक्ट कर दिया गया था अपने बास्केटबॉल टीम से, देन आल्सो ही कंटिन्यूड एंड परसिवियर, और उसके बाद इन्होंने किया। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट हैव गिवन। तो इस अरुणिमा सिन्हा बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये सी इज द फर्स्ट एम्प्यूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, है ना। एम्प्यूट होने के बावजूद सी हैज द करेज एंड मेंटल कन्विक्शन एंड स्मॉल स्मॉल एफर्ट से, प्रैक्टिस से ही वाज एबल टू डू इट, है ना। तो ये बहुत काफी बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स कैन बी गिवन। अब हम अपने टेस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, हम अपने टेस्ट पे आ जाते हैं और आई होप यू हैव डन द टेस्ट। क्या क्या है, when when the annual union budget is not passed by the लोक सभा। सिंपल सी बात है भैया, लोकसभा में बजट ही पास नहीं हुआ, दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए भाई, बजट ही पास नहीं हुआ तो भाई सरकार कैसे चलेगी, सरकार नहीं चलेगी तो सब खत्म। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं। द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन ना, ये सब नहीं होगा। द बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा, बेकार बात। द यूनियन मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स रिजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बड़ी बात है भाई, अगर बजट पास नहीं हो पाया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजिग्नेशन देना पड़ जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और रिसर्च डॉक्यूमेंट, है ना, इसमें तो जो टेस्ट का है वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं। जो बाकी ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया है, रिसर्च डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसका कंटेंट ही ऐसे बना हुआ है कि आपके जो पीवाईक्यू हैं उसके सारे जो फैक्ट्स हैं, सब कुछ जो एनालिसिस है, सब रिसर्च डॉक्यूमेंट के थ्रू हो जाए। ठीक है, तो चेक इट आउट, रिसर्च डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट। ठीक है, इंटरिम बजट में मतलब वोट ऑन अकाउंट मतलब सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा भी है। जिसे देखिए पॉलिटी है, आपको नॉलेज होना पड़ेगा, है ना। वोट ऑन अकाउंट मतलब क्या था कि भाई खर्चा करने के लिए पैसा दो। इंटरिम बजट मतलब कि बहुत सारे स्कीम्स वगैरह ऐसे नहीं अनाउंस करेंगे, पर एक फुल बजट तो है। ठीक है, तो द प्रोविजन ऑफ
वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट बाय इंटरिम बाय केयर टेकर गवर्नमेंट, नहीं, रेगुलर गवर्नमेंट ही ये करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। द वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, सही बात है। व्हाइल एन इंटरिम बजट इट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड बजट कह दिया, आप चाहे सही, हमने बजट क्या, सिंपल सी बात समझो, इस बात को दिमाग से भी बना सकते हो। व्हेन आई एम टेलिंग बजट, व्हेन आई एम टेलिंग बजट, देन itself it will have a revenue and capital, right? revenue साइड होगा, कैपिटल ये होगा, एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंडिचर होगा, रिसीट होगा, ठीक है। तो ये तो सही है। तो इसमें एक्सचेंज क्या हुआ, यूपीएससी का पहले आदत था कि भाई ये वाली चीज को इधर कर देते थे, ये वाली चीज को इधर, अभी भी होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, अच्छा, ठीक है। उसके उसके बाद देखो, होता है करेक्ट स्टेट में, इसमें ये करना, यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। It is the purview within it is within the purview of Chief Election Commission to adjudicate election dispute. हाई कोर्ट करता है ना। According to the Constitution of India, Parliament consists of लोक सभा, देखो 3 तो गलत हो गया, पहले ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं, 3 गलत हो गया, अब तो देखते हैं 3 जिसमें इसमें काट दो, 3 काट दिए, ठीक है, खत्म। अब देखो भाई कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये तो पता ही है कि ये तो गलत है, ये तो गलत है, तो आंसर देखो डायरेक्टली आ गया। अब इसके इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखो ढंग से कि भाई जो है इट इज विद इन द परव्यू, नहीं नहीं ये गलत बात है, ठीक है। इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देख रहे हो, वहां चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर बोल दिया, वो तो एक इंडिविजुअल है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किससे लाई कर रहा है, कितना फाइन डिटेल्स है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने जो पीछे बोला था एक्चुअली वो ये था कि तुम्हारा जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं, या मतलब हाई कोर्ट में तुम बता सकते हो कि भाई आपको इसमें दिक्कत है ना, इलेक्शन मतलब कि मान लीजिए प्रैक्टिस, इलीगल प्रैक्टिस यूज की है, तो ये सब आप हाई कोर्ट में केस जाता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में फिर ये सब उधर जाता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, रिसर्च डॉक्यूमेंट हमने कर दिया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तो हमने बार बार देख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, आप देखिए क्या है। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन हमने पढ़ा है, नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। देखते हैं, अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, देखिए अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा तभी एडजर्न किया है, उस बात को डिस्कस किया गया, राइट। टू लेट अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं यार ये अच्छा लग भी नहीं रहा है, टू लेट अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं यार, इसके लिए अर्जेंट करने की क्या आवश्यकता थी, है ना, सोचो। टू अलाउ अ रिडक्शन इन द स्पेसिफिक अमाउंट, नहीं ये तो बजट वाला ही सब ग्रांट का कट है और ये सब कुछ कुछ होता है, ठीक है। टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग्स और टू चेक द इनअप्रोप्रिएट एंड वायलेंट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ सम मेंबर्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट से इतना ऐसे नहीं इस पे बनाया। टू अलाउ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर, एडजर्नमेंट मोशन बार बार आएगा, इसलिए मैं आपको और भी उसके पहलू बता देता हूँ। एडजर्नमेंट मोशन क्या है, जो है हाउस के बिजनेस को सस्पेंड कर देता है, और ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। इस और एडजर्नमेंट मोशन के लिए जो है स्पीकर का कंसेंट चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन देख लीजिए क्या है, एमपी रेजेस अर्जेंट पब्लिक इशू फॉर मिनिस्टर्स, कोई बहुत अर्जेंट पब्लिक इशू है जिसके लिए मिनिस्टर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, ठीक है। अलाउज क्वेश्चंस ऑन मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, क्वेश्चन कर सकते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंट जो आते हैं जो गवर्नमेंट का एजेंडा है उसको बताने, और एमपीज जो है मे अमेंड कर सकते हैं, इसको अमेंड किया जा सकते हो, ध्यान देना, एमपीज मे अमेंड मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, इसके लिए कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, जब मन करा मतलब कोई होता है कि भाई अगर कर दिए तो इसके 6 महीने बाद से हो सकता है, इसमें हम देखे थे, ऐसे देख लीजिएगा एक बार फिर से। नो कॉन्फिडेंस टेस्ट गवर्नमेंट मेजोरिटी इन द लोकसभा लीड्स टू रेजिग्नेशन, यहाँ देखिए लोकसभा लिखा हुआ, ठीक। रेजिग्नेशन अगर ये पास हो गया तो रिजाइन करना पड़ेगा। सेंसर मोशन एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स, नो इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट इफ पास, ठीक है। प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय ए मिनिस्टर रिलेट टू विदहोल्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अगर विदहोल्ड किया गया है तो प्रिविलेज मोशन पास किया था। कट मोशन प्रपोज रिडक्शन गवर्नमेंट बजट, लोकसभा का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ध्यान देना लोकसभा का डिस्क्रिप्शन, कहाँ कहाँ लोकसभा है कहाँ कहाँ राज्यसभा है, इस बात को ध्यान देना, राइट। Now what we are going to see, what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha, कुछ नहीं यार, राज्यसभा के पास तो ऐसे भी मनी बिल का कोई खास पावर है नहीं, मन किया लोकसभा को तो उसका अमेंडमेंट मानेगा, नहीं मन किया तो नहीं मानेगा, जैसे मन वैसे कर देगा, ठीक है। द लोकसभा में स्टिल
प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकॉर्ड। सही बात है, एकदम सही बात है। फिर भी हमारा तरीका क्या होता है कि भाई हम देखते हैं कौन सा आंसर नहीं है, देन विल कम टू द आंसर। ठीक, तो लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फॉर फालतू बात, इट कैन नॉट वाई द लोकसभा मे सेंड द बिल टू द राज्यसभा। नो, द प्रेसिडेंट मेक और ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता मनी बिल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ज्वाइंट मनी बिल, ये सब के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। ठीक है, नाउ मूविंग हेड, ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया के बारे में अभी बार बार आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, देयर इज नो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नो मेंशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन नहीं है। ठीक है, सही बात है। अब देखिए एक और चीज मैंने आपको अभी जो एक व्हाइट शीट लेके बैठने बोला है ना, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए ये बात कि जहां भी मेंशन हो कि इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। और आपको मान लीजिए आंसर नहीं आता है और आपको तुक्का मारना है, तो मान के चलिए कि नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में गलत हो भी सकता है, पर मैक्सिमम टाइम ये सही हुआ है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट नॉलेज को प्राइवेसी देनी है। ठीक है, इमोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। सही बात है, राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। यहाँ ये बार भी क्वेश्चन आया था, कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट, राज्यसभा नहीं, कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा इट इज बीइंग मेंशन्ड, राइट। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ठीक है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस, द राज्यसभा हैज नो पावर, द राज्यसभा हैज नो पावर, क्या कह रहा है, आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। सही सही लग रहा है भाई, कोई पावर नहीं बात की है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। राज्यसभा कैन नॉट वोट, सही बात है, नहीं वोट कर सकता है। कैन नॉट, अरे डिस्कस करने में क्या दिक्कत है यार, करने दो ना यार डिस्कस, सम क्रिएटिव थिंग्स आएंगी, कुछ भी आएगा। व्हाट आई एम टेलिंग, अगर मैं आपसे बोलता कि भाई आपको मेरा बात मानना है, तब ऑब्लिगेशन होता ना, डिस्कस तो कर ही सकता है। ठीक है, तो ये वाला बात गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2। ठीक, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, अगर फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया। देखना पड़ेगा ना सिटीजन है कि नहीं। ए रेसिडेंट, तो ये गलत हो गया। ए रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन टू बी कंडक्टेड, मोदी जी को आप देख लीजिए, वो बनारस के हैं, बनारस से एमपी है, पर वो जो है गुजरात के हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, एग्जांपल डे टू डे, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ, कोई भी कंस्टिट्यूएंसी में वो कहीं भी, ये भारत की प्रभुता, मतलब कि आप ऐसे ब्रदरहुड को भी दिखा सकते हैं, मतलब एज एग्जांपल आप दे सकते हैं कि यूनिटी ऑफ इंडिया कैन बी आल्सो हाईलाइटेड बाय दिस। ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, हाँ वो भी होता है ना कि भाई यू शुड बी मिनिमम एज लोकसभा के इलेक्शन के 21 ईयर्स होना चाहिए, फिर 25 साल होना चाहिए, फिर राज्यसभा का 35 साल होना चाहिए, लोकल का 21 ईयर्स होना चाहिए, ये सब है ना, वो वाला एज वाला एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये करेक्ट। ए प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एकदम कुछ कुछ बोल दिया, प्राइवेट मेंबर बिल क्या, कि जो मिनिस्टर नहीं है उसके अलावा जो भी बिल डालता है तो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। ठीक है, रिसेंटली, रिसेंटली वर्ड जैसे ही आया तो ये हाईलाइट कर लीजिए, है ना, रिसेंटली, है ना, मतलब अपना जो पेज है उसमें लिख लीजिए रिसेंटली वर्ड पे, थोड़ा सा दिमाग, इट शुड बी मोर केयरफुल। A private member bill has been passed in the parliament in the first time, दो कीवर्ड है, देख रहे हो, बार बार आपको कह रहा है कि भाई मैं गलत हूँ, giving multiple hints कि you have to be very careful with this statement। क्या रिसेंटली एक कीवर्ड हो गया, एक फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये गलत हो गया, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल में देखेंगे क्या, अभी तक जो है ओनली 14 ऑफ सच इंपॉर्टेंट, क्या डेटा याद रखिए कि बस अभी तक 14 ही प्राइवेट मेंबर बिल है जो एक्ट बन पाया है, और 6 ऑफ द प्राइवेट बिल 1956, मतलब कि इस 14 में से जो 6 था वो 1956 में ही हो गया था, मतलब प्राइवेट मेंबर बिल को ये कर लिया गया था। और जो लास्ट वन है वो बहुत पहले आया है 1970 में, जहाँ पे लास्ट वन टू रिसीव पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट। ठीक है, अपीलेट जुडिशियल क्रिमिनल अपीलेट जुडिशियल एनलार्जमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल सी the parliament of the parliament of India exercises control over the functions of the councils of ministers। कैसे कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, सब तरीके से होगा, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री, मतलब कैसे उसको चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है, चेक्स एंड बैलेंसेस वाला आंसर भी लिखते हैं तो हम ये चीज मेंशन करते हैं, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये सब हम लोग मेंशन करते हैं। तो क्या हो गया 1 2 3। ठीक है,